महादेव ने गरजते हुए अपना त्रिशूल उठा लिया। अब जलंधर की मौत निश्चित थी, लेकिन असली संकट अभी बाकी था, क्योंकि जब तक सती वृंदा का सतीत्व कायम था, साक्षात महाकाल भी जलंधर का वध नहीं कर सकते थे। कैलाश में हुए उस महान अपमान के बाद अब समय आ चुका था अंतिम महासंग्राम का। साक्षात महादेव और जलंधर आमने सामने खड़े थे। यही जलंधर, वह असुर जिसके खौफ से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था, लेकिन आज उसके सामने खड़े थे स्वयं महाकाल। रणभूमि में महादेव गरजते हुए अपने त्रिशूल के साथ आगे बढ़े। उनकी जटाओं से गंगा प्रचंड वेग से लहराने लगी। उनके तीसरे नेत्र में प्रलय की ज्वाला धधक रही थी। उनके एक एक कदम से धरती कंपित हो रही थी, मानो साक्षात काल चल रहा हो। देवता भयभीत थे, असुर भयभीत थे, तीनों लोग भयभीत थे, लेकिन महादेव के नेत्रों में केवल एक ही भाव था, विनाश। जलंधर ने भी ललकारते हुए महादेव पर प्रहार कर दिया। उसने अपने सबसे भयंकर मायावी अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी। आग के गोले, विषाक्त शस्त्र, अंधकार की लहरें। लेकिन महादेव ने उन सभी को अपने त्रिशूल की एक ही परिक्रमा से भस्म कर दिया, जैसे कोई दीपक तूफान में भी न बुझे। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा घमासान युद्ध जिसकी प्रचंड टक्कर से धरती कांप उठी, ब्रह्मांड कांप उठा और आकाश में बिजली कड़कने लगी। महादेव ने अपना त्रिशूल पूरी शक्ति से जलंधर की छाती पर मारा। वह प्रहार इतना भयंकर था कि रणभूमि की चट्टानें पिघल गईं, लेकिन वृंदा के सतीत्व का वह अभेद्य कवच जलंधर की रक्षा कर रहा था। त्रिशूल टकराया और वापस लौट आया। जलंधर वहीं खड़ा रहा, अडिग और अजेय। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। महादेव ने दूसरा प्रहार किया, और भी शक्तिशाली। त्रिशूल की नोक जलंधर के सीने को छूकर वापस आ गई, जैसे किसी वज्र की दीवार से टकराई हो। देवता सन्न रह गए। महाकाल का त्रिशूल निष्फल हो रहा था। यह दृश्य तीनों लोकों में पहले कभी नहीं देखा गया था। जलंधर ने अट्टहास किया और पलटवार किया। उसने अपनी विशाल गदा से महादेव पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन महादेव ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और उसे तोड़कर फेंक दिया। महादेव ने क्रोध में अपना तृतीय नेत्र खोला। उससे निकली ज्वाला सीधे जलंधर की ओर बढ़ी। जलंधर ने उस ज्वाला को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। उसकी हथेलियां जल रही थीं, लेकिन वह हंस रहा था। वृंदा का कवच उसे हर क्षति से बचा रहा था। महादेव ने अपना डमरू बजाया। उस डमरू की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो गया। उस ध्वनि में इतनी शक्ति थी कि असुर सेना के आधे सैनिक उसी क्षण भूमि पर गिर पड़े। लेकिन जलंधर, वह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। महादेव ने एक के बाद एक अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। पाशुपतास्त्र, वज्र, अग्निशूल। हर बार वे अस्त्र जलंधर तक पहुंचते और हर बार वृंदा का कवच उन्हें वापस कर देता। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे त्रिदेवों को समझ आ गया कि इस महादानव को मारना सीधे युद्ध से संभव ही नहीं है। दरअसल जलंधर की उस अद्भुत शक्ति का सबसे बड़ा रहस्य सती वृंदा का अभेद्य सतीत्व था। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति पतिव्रता थी, जलंधर के शरीर से रक्त की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। यह खौफनाक सच जानकर देवताओं के मन में सिहरन दौड़ गई। महादेव की रणहुंकार बढ़ती जा रही थी, लेकिन वृंदा के सतीत्व के प्रताप से वह दानव अब भी अजेय बना हुआ था। लेकिन अगले ही क्षण भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए एक ऐसा मायावी और कठोर निर्णय लिया जिसने ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। भगवान नारायण ने सृष्टि को बचाने हेतु अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने जलंधर का हूबहू वेश धारण किया और सीधे पाताल में सती वृंदा के कक्ष में पहुंच गए। वृंदा अपने पति को युद्ध से जीवित और सकुशल लौटा देखकर हर्षित हो उठी। उसने उस मायावी जलंधर के चरण स्पर्श किए और इसी के साथ उसका पतिव्रता व्रत खुल गया। वृंदा को तनिक भी आभास नहीं था कि जिसे वह अपना पति समझ रही है वह साक्षात नारायण है। देखते ही देखते वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया और ब्रह्मांड में एक भयानक विस्फोट की गूंज उठी। उसी क्षण रणभूमि में महादेव से लड़ रहे जलंधर के शरीर से वह अभेद्य कवच छिन्न भिन्न हो गया। उसकी सारी अद्भुत शक्ति और अमृता अचानक शून्य हो गई। जलंधर ने अपनी शक्ति को नष्ट होते हुए महसूस किया। वह समझ गया कि उसके साथ भयंकर छल हुआ है। उसकी पूरी दानव सेना में हाहाकार मच गया और उसी क्षण रणभूमि में एक अकल्पनीय परिवर्तन हुआ। जब जलंधर का अभेद्य कवच टूटा तो महादेव की आंखों में प्रलय की ज्वाला और भी तेज हो गई। वह दानव जो अब तक अजेय था अब केवल एक साधारण असुर था, लेकिन फिर भी जलंधर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी बचती खुचती शक्तियों को समेटा और महादेव पर अंतिम आक्रमण कर दिया। जलंधर ने पूरी शक्ति से अपना सबसे बड़ा अस्त्र फेंका, एक विशाल अग्नि खड्ग जो आकाश को चीरता हुआ महादेव की ओर बढ़ा। महादेव ने उसे एक ही हाथ से हवा में रोक लिया और मुस्कुराते हुए उसे भस्म कर दिया। जलंधर ने एक विशाल पाषाण शिला उठाकर महादेव पर फेंकी। महादेव ने उसे अपनी एक दृष्टि से जला दिया। जलंधर ने अपनी पूरी दानव सेना को महादेव की ओर झोंक दिया। महादेव के एक डमरू नाद से पूरी सेना भूमि पर गिर पड़ी। जलंधर अब अकेला, निःशस्त्र और निःसहाय था। उसकी सारी शक्ति जा चुकी थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जीवित था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं शिव का अंश हूँ, मैं मर नहीं सका। महादेव ने उसकी बात सुनकर एक भयानक शांत स्वर में कहा, तू मेरा अंश था, लेकिन जिस दिन तूने अधर्म का मार्ग चुना उसी दिन यह संबंध टूट गया। और अगले ही पल महादेव ने साक्षात काल का रौद्र रूप धारण कर लिया। उनकी जटाएं आकाश तक फैल गईं। उनके तीसरे नेत्र से निकलती ज्वाला ने पूरे आकाश को लाल कर दिया।
दिया। उनका त्रिशूल इतनी शक्ति से चमकने लगा कि देवता आंखें नहीं खोल पा रहे थे। गंगा प्रचंड वेग से बह रही थी। वासुकी नाग फुफकार रहा था। डमरू की ध्वनि से तीनों लोग कंपित हो रहे थे। यह महादेव का वह रूप था जो तब प्रकट होता है जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं पार कर लेता है। जलंधर ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसने लगे। महादेव की शक्ति से उसने अपने हाथ उठाए, लेकिन वे पत्थर की तरह भारी हो गए। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही दब गई। वह जान चुका था अब कोई मुक्ति नहीं। साक्षात त्रिलोकीनाथ ने हुंकार भरते हुए जलंधर पर अंतिम धावा बोल दिया। जलंधर ने अंतिम प्रयास में अस्त्र फेंका। महादेव ने उसे हवा में ही रोक लिया। जलंधर ने महादेव के त्रिशूल को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह त्रिशूल किसी शक्ति से नहीं रुक सकता था। महादेव का प्रलयंकारी त्रिशूल बिजली की गति से आगे बढ़ा और सीधे जलंधर के सीने को चीरता हुआ आर पार निकल गया। एक भयानक गर्जना के साथ जलंधर का शरीर रणभूमि पर गिर पड़ा। उसका मस्तक धड़ से अलग हो गया। जिस दानव ने स्वर्ग को रौंदा था, जिसने नारायण के सुदर्शन चक्र को विफल किया था, जिसने साक्षात महाकाल को भी क्षण भर के लिए रोका था, वह आज सदा के लिए राख में बदल गया। उस अहंकारी पापी का अंत हो चुका था। देखते ही देखते जलंधर के वध के साथ ही तीनों लोकों में शांति लौट आई और शिव ने सृष्टि को बचा लिया। महादेव ने तो अधर्मी जलंधर का अंत कर दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं, जब महादेव के अपने ही प्रिय शिष्य भगवान परशुराम ने अहंकार में आकर साक्षात शिव के मस्तक पर अपने दिव्य फरसे से प्रहार कर दिया, तब माता पार्वती ने क्रोध में क्या किया?